आज मैं आपको ये क्वेश्चन 28 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। इसमें और करके देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए और ये जो क्वेश्चन 28 है आप देख सकते हैं ये ओसवाल सैम्पल पेपर बुक है क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड फॉर 2021 एग्ज़ाम। और ये जो क्वेश्चन 28 जो है ये आप देख सकते हैं दिल्ली सेट 2 में ये आ चुका है। इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन भी है। ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। 3 मार्क्स में है और करके दिए हुए हैं। इसमें दोनों में से कोई एक करना है। मैं आपको ये दोनों जो है सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन जो है चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या बोल रहा है, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी whose फर्स्ट टर्म इज ए, द सेकेंड टर्म इज बी एंड द, देखिए लेट नहीं है ये लास्ट है ना, यहाँ में प्रिंट हो गया है, एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस ए। यहाँ पर ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, शो दैट हमें यहाँ शो करना है कि कोई एपी सीरीज है और उस एपी सीरीज का जो सम ऑफ ऑल द टर्म्स है वो ये दिया हुआ है। मतलब ये जो b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस ए ये शो करना है हमें। ये क्या बता रहा है, ये सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी है, यानी कि एपी सीरीज का जो सम ऑफ टर्म्स होते हैं ना वो यहाँ ये दिया हुआ है। सम ऑफ टर्म क्या होता है, एपी सीरीज में 2 ही फॉर्मूला, एक ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d और दूसरा क्या है एस एन इक्वल टू एस एन। क्या बताता है, तो एपी सीरीज के सारे टर्म का सम एस एन से डिनोट करते हैं। एन टर्म का जो सम होता है वो किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। तो वो एस एन क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d, वो यहाँ दिया हुआ है, ये एस एन है। हमें यही प्रूफ करना है कि जो एपी सीरीज है उस एपी सीरीज का जो सम ऑफ द ऑल टर्म है ना वो ये है, हमें ये प्रूफ करके लाना है। और इस एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ए दिया हुआ है और सेकेंड टर्म बी ये दिया हुआ है और जो लास्ट टर्म है एपी सीरीज का सी वो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि इस एपी सीरीज का जो एपी सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि इस एपी सीरीज का जो सम ऑफ द ऑल टर्म्स है वो ये है, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन जो है चलिए बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ हमें a प्लस सी, फिर क्या है ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस 2a अपॉन क्या है 2b माइनस a, ये हमें प्रूफ करना है। ये क्या है, एपी सीरीज का जितने टर्म है ना उनका सम ये है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है, एपी सीरीज है, एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म, देखिए एपी सीरीज पहले बना लीजिए। एपी सीरीज देखिए ए हुज फर्स्ट टर्म इज ए, यानी कि एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म ये ए दिया हुआ है, फिर कॉमा सेकेंड टर्म क्या है बी, तो बी लिख दीजिए, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म, ये लेट नहीं है, लास्ट टर्म सी, तो लास्ट टर्म यानी कि इस तरह से डैश डैश करके लास्ट टर्म क्या है सी दिया हुआ है। तो ये एपी सीरीज है, ये क्या है एपी सीरीज, इसका फर्स्ट टर्म ए है, यह क्या है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये क्या है सेकेंड टर्म है और ये क्या है लास्ट टर्म है, ये क्या है लास्ट टर्म है। तो ए बी और ये लास्ट टर्म सी दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि इस एपी सीरीज का जो सम जो होता है ना वो ये है, ये प्रूफ करके हमें यहाँ पर दिखाना है। तो एपी सीरीज में देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला क्या होता है कि किसी भी एपी सीरीज का लास्ट टर्म मतलब एन टर्म कैसे निकाला जाता है, ए एन कैसे निकालता है ए प्लस एन माइनस 1d, एक ये होता है। और इसी एपी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एपी सीरीज का सारे टर्म को ऐड करा जाता है, उसको एस एन बोलते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म, ये एस एन क्या बताता है, एपी सीरीज का एन टर्म जितना भी टर्म होता है ना एन टर्म उनका सम एस एन होता है, जो कि होता है फॉर्मूला एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d, ये 2 ही फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रूफ करना है ना ये क्या है, हम यहाँ पर ये एस एन है, ये एस एन है, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके लाना है कि सम ऑफ एन टर्म जो है इतना, हमें ये प्रूफ करके लाना है। यानी कि क्वेश्चन में गिवन ये दे दिया है एस एन कितना है ए प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 ब्रैकेट में b माइनस a। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हमें शो करना है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, ये है, ये यही हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इस एपी सीरीज का सारे टर्म का जो सम है वो इतना है। यानी कि ऐसा है ये दिया हुआ, यही प्रूफ करना है, ये हमें टू प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले होते हैं ये, और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि एस एन ही तो यही तो एस एन हुआ ना, हो गया। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। तो इस एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सेकेंड टर्म क्या है बी है और लास्ट टर्म क्या है सी। तो हमारा एपी सीरीज क्या है, ये है ए कॉमा बी डैश डैश सी, लास्ट टर्म है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ए बी और बीच में और भी टर्म है, लेकिन लास्ट टर्म दे दिया है सी। अब कितने इसमें टोटल टर्म है,
टोटल टर्म कितने हैं, 100 है कि 40 है कि 50 है, कितने टोटल टर्म है। फर्स्ट टर्म दिया ये है, सेकंड टर्म ये दिया और ये लास्ट टर्म दिया और इसके बीच में डैश डैश। अब ये बीच में कितने टोटल टर्म है नहीं पता, यानी कि हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, टोटल टर्म यानी कि n फाइंड कर लेते हैं। n क्या बताएगा कि इस एपी सीरीज में टोटल टर्म इतने हैं, उसको हम n बोलते हैं। मान लीजिए n 40 आ रहा है तो 40 क्या बताएगा, 40 बताएगा टोटल टर्म इसमें 40 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी एपी सीरीज दिया है उसमें वेरिएबल के टर्म्स में दिया हुआ a b और लास्ट में टर्म c। तो यहाँ पर जो भी n आएगा ना वो a b c के टर्म में ही आएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक एपी सीरीज है। अच्छा, हम एपी सीरीज में क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस d निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसको d से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना। भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, वही तो कॉमन डिफरेंस बताता है। यानी कि d हमारा क्या होगा, b माइनस a, यही ना होगा। तो हमारे पास d क्या आ गया, b माइनस a आ गया। ये तो पता है कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस d आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, इस एपी सीरीज में लास्ट टर्म c दिया हुआ है, लास्ट टर्म c दिया हुआ, तो यही हमारा nth टर्म हुआ ना भाई। सबसे लास्ट टर्म वो nth टर्म यानी कि an। भाई c क्या है, c हमारा an ही तो है। इसमें इस फॉर्मूले में an क्या बता रहा है, an nth टर्म बता रहा है, लास्ट टर्म। an मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ, c दिया हुआ, यानी कि an हमारा c दिया हुआ है। भाई इस एपी सीरीज में सबसे लास्ट टर्म क्वेश्चन बता दिया ना c है, तो c an ही तो हुआ हमारा, ठीक है ना। an हमारा क्या है, an हमारा क्या हो गया, c हो गया। अब लेकिन ये किस टर्म पे है ये हमें नहीं पता है भाई। लास्ट टर्म है लेकिन किस टर्म पर, जैसे कि फर्स्ट टर्म पर a है, सेकंड टर्म पर b है और लास्ट टर्म हमारा c है, लेकिन किस टर्म पर है, 40th टर्म पर है कि 30th टर्म पर है कि 10th टर्म पर है, क्या है नहीं पता। यानी कि हम पहले यहाँ पर n ही फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर n 10 आता है तो n 10 क्या बता रहा है, 10 बता रहा है कि इसमें टोटल टर्म 10 है, यानी कि 10th टर्म पर होगा ये c हमारा। जो लास्ट टर्म है ये 10th टर्म पर होगा c, 10th टर्म पर। जैसे सेकंड टर्म पर b है तो n अगर 10 आता है तो 10 क्या बताएगा कि 10th टर्म पर c है। तो लेकिन हमें ये तो पता नहीं है कि किस टर्म पर है, तो हम यहाँ पर n निकालेंगे। तो हमें ये पता चले कॉमन डिफरेंस है d इक्वल टू b माइनस a और an इक्वल टू c है। an क्या है भाई, an लास्ट टर्म वो an c ही तो है, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d ये है। अच्छा, an दिया हुआ कितना, an c दिया तो c लिख दीजिए इक्वल टू ये a है। यहाँ पर a क्या है, फॉर्मूले में जो a है, फॉर्मूले में a जो होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म इस एपी सीरीज में तो a ही है, तो इसकी जगह पर तो a ही लिखेंगे, ये a ही के बराबर तो होगा। प्लस हमें n निकालना है तो n माइनस 1 और d, ये देखिए इसके साथ इंटू में d है, तो d कितना है, b माइनस a आया है तो इंटू क्या है b माइनस a, तो d की जगह क्या लिख देंगे b माइनस a। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये जो इक्वेशन आई यहाँ से हम n निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, पहले n निकालेंगे। तो चलिए n निकालते हैं। अब देखिए जो a है ना, इस a को हम इधर लेकर आ देते हैं। ये देखिए a है, इधर आएगा c के साइड में, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये a इधर आएगा, c माइनस a हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बच रहा है n माइनस 1 इंटू, और ये क्या है b माइनस a, ये बच रहा है। हमें चाहिए n की वैल्यू, तो हम ये जो n माइनस 1 है इसको यहीं पर रहने देते हैं और इसके साथ इंटू में क्या है b माइनस a, तो हम b माइनस a को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये इंटू में है, इंटू में b माइनस a है, तो b माइनस a इंटू में जब इधर आएगा ना तो इसके डिवाइड में होगा। इंटू वाली चीज़ को अगर आप दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में चल जाएगी, यानी कि c माइनस a ये इंटू में है, इधर आएगा c माइनस a की साइड तो डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1, तो हमारे पास क्या आया n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है c माइनस a अपॉन b माइनस a, ये आ रहा है, यही आ रहा है c माइनस a और b माइनस a आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये n माइनस 1 हो गया, हमें केवल n की वैल्यू चाहिए। तो और n की वैल्यू कैसे आएगी, ये माइनस 1 जो इधर चला आएगा तो c माइनस a अपॉन b माइनस a, ये माइनस 1 जब इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा b माइनस a। अब 1 को इससे इंटू कीजिए, 1 को c माइनस a से इंटू करेंगे तो भाई c माइनस a ही होगा, फिर प्लस अब ये b माइनस a को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा b माइनस a ही होगा, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये c, तो c लिखिए। अब देखिए ये माइनस a है और ये माइनस a है, माइनस a और माइनस a, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो a प्लस a क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, a और a जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों का साइन निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव साइन रहेगा, माइनस 2a। तो ये a और a आपस में जुड़ के माइनस 2a हो गया, फिर क्या प्लस b, ये हो गया अपॉन, फिर ये क्या है b माइनस a। और इसको अच्छे से लिख दीजिए। हम क्या करते हैं, b को पहले लिख देते हैं,
भाई जस्ट इसका प्लेस अरेंज, इसका जो पोजीशन है चेंज कर रहे हैं। बी पहले लिख दे रहे हैं बी। अच्छा ये सी का साइन क्या है भाई, प्लस है। सी का साइन क्या प्लस है, तो सी को हम बी के बाद लिख दे रहे हैं बी प्लस सी। भाई ये सी का साइन क्या प्लस है, तो प्लस सी लिखेंगे ना यहाँ पर। फिर ये क्या -2 है, लास्ट में लिख दे रहे हैं अपॉन बी माइनस ए। जस्ट चेंज, पोजीशन चेंज किए, बी को पहले लिख दिया और इसका साइन प्लस है तो प्लस सी को मैंने बीच में कर दिया, और -2a का साइन माइनस है तो -2a लास्ट में कर दिया। तो साइन के साथ आप लिखेंगे, ठीक है ना, जब भी पोजीशन चेंज करेंगे तो साइन के साथ। तो बी माइनस ए नीचे, तो ये हमारा n आ गया, ठीक है। तो एक है n-1, इसका यूज है इसलिए पहले n-1 भी लिख दिया, और दूसरा n कितना आया है b प्लस सी -2a अपॉन बी माइनस ए, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि इस एपी सीरीज का, देखिए हर एपी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म भी होता है ना, एसएन क्या बताता है, वो पूरे एसएन का मतलब होता है कि जितने भी टोटल टर्म एपी सीरीज में ना उनका एडिशन, ऐड, उसी को एसएन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके लाना है, एसएन इतना होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि एसएन कितना होता है, किसी भी एपी सीरीज का सम ऑफ द एन टर्म क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 b, ये होता है। तो ये तो मेन फार्मूला है। अब इसी मेन फार्मूले में देखिए हम n, ये जो n इतना आया है, इस n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा a क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म है, किसी भी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसको a बोलते हैं। तो ऑलरेडी वो a क्या है, a ही दिया हुआ, फर्स्ट टर्म a ही दिया हुआ है, तो ये तो यहीं पे रहेगा। और d कितना दिया हुआ है, d देखिए हमने यहाँ पे निकाला है b माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं n की वैल्यू और d की वैल्यू, और इस एसएन को सॉल्व करके इसके बराबर लेकर आना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एसएन इक्वल टू n/2, तो n कितना है, देखिए n है b प्लस सी, इस n की जगह रखेंगे ना b प्लस सी, देखिए b प्लस ये n/2 है ना, तो n की वैल्यू कितनी, b प्लस सी -2a अपॉन क्या है b माइनस ए। तो ये तो केवल n की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है n/2, तो n इसको अपॉन 2 कर दीजिए, यही ना करेंगे भाई, ये हो गया ना n और ये n/2, n की वैल्यू ये हो गई और अपॉन 2 ही लिख दिया। फिर ये ब्रैकेट लगाइए, फिर क्या है 2a प्लस ये क्या है n-1। देखिए यहाँ पर पहले n-1 आया था ना, बाद में मैंने -1 को इधर किया, इस -1 को इधर किया, तो फिर n की वैल्यू ये आई है। तो हम यहाँ ये जो n-1 जो है ना, पहले क्या था n-1 = c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो n-1 की वैल्यू क्या दी हुई, देखिए यहाँ पे n-1 लिखा है, तो n-1 की वैल्यू ये दी हुई c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये भाई n-1 की वैल्यू है, इतनी कर दिया। फिर क्या है, देखिए यहाँ पर ये n-1 की वैल्यू लिख दिया, फिर ये इंटू है, देखिए इनके बीच में इंटू का साइन, इंटू डी कितना दिया है, डी कितना आया b माइनस ए, तो यहाँ b माइनस ए लिख दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये b माइनस ए कैंसिल, तो क्या क्या बच रहा है, तो एसएन इक्वल टू ये है b प्लस सी -2a अपॉन ये क्या है b माइनस ए। अब देखिए ये 2 है, इसको 2/1 कर दीजिए। अब ये डिवाइड है, जब आप इसको इनटू में करेंगे ये पूरे डिवाइड को, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 का 1/2 ही तो होगा, ये हो गया, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बच रहा है, 2a प्लस ये क्या है c, और ये क्या है माइनस ए, यही बच रहा है, यही बच रहा है ना। अब देखिए एसएन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी, और ये क्या है -2a, ये b प्लस सी -2a अपॉन, और ये 2 है और ये b माइनस है, तो भाई 2 तो इंटू में है, तो 2 इंटू b माइनस ऐसे लिख देंगे, ये 2 पहले कर दिया, b माइनस बाद में लिख दिया, हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2a है और ये -a है, 2a में से a माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, a ही तो बचेगा, a बचा, 2a में से a माइनस के a बचा, फिर क्या है प्लस c, ठीक है। और इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ये a प्लस सी है ना ब्रैकेट में, इसको हम पहले लिख देते हैं a प्लस सी, और ये b प्लस सी -2a, इसमें भी ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको हम बाद में लिख देते हैं b प्लस सी -2a, फिर अपॉन नीचे क्या है 2b माइनस ए। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, यही हमें लेके आना था। देखिए क्या लेके आना था, a प्लस सी b प्लस सी -2a अपॉन 2b माइनस ए, देखिए आ गया a प्लस सी b प्लस सी -2a अपॉन 2b माइनस ए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि लास्ट टर्म किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, एसएन किसे कहते हैं, एएन किसे कहते हैं। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन इसमें यहाँ पर 28 में 2 क्वेश्चन दिए हुए, तो ये पहला वाला मैंने सॉल्व कर दिया। अब और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दिया 1 + 4 + 7 + 10 प्लस देखिए डैश करके +x = 287। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख के तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस चैप्टर से दिया हुआ है,
ठीक है ना। ये दिया हुआ है 1 + 4 सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x। तो ये दिया 1 + 4 + 7 + 10 डैश डैश, यानी कि इसके बीच में और भी नंबर है, फिर लास्ट में प्लस x दिया हुआ है इक्वल टू 287। तो ये एक नंबर का सेट दिया हुआ है 1 + 4 + 7 + 10 डैश डैश प्लस x इक्वल टू 287, यानी कि पूरे टर्म का सम जो है 287 दिया हुआ है। यानी कि और अच्छा ये क्या है, यहाँ पर इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है कि इस पूरे टर्म का सम 287 दिया हुआ, यानी कि यहाँ पर एपी सीरीज लगेगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर का से रिलेटेड क्वेश्चन है। सम इस पूरे टर्म का सम 287 दिया है, यानी कि टोटल इस सीरीज का टोटल जो सम है ना टर्म का सम वो 287, यानी SN 287 दिया हुआ। अब हम ये कैसे जानेंगे, पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ये जो नंबर सेट है 1 4 7 10 ये एपी सीरीज है भी कि नहीं। जब एपी सीरीज होगा तभी तो भाई हम सम ऑफ द एन टर्म जो होता है SN तभी तो निकलेगा ना। पहले तो सीरीज को एपी सीरीज प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई भी सेट जो है एपी सीरीज है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या नंबर क्या क्या दिया है 1 4 7 भाई 1 4 7 10 और यहाँ पर डैश डैश करके ये x दिया हुआ है। अब ये सब टर्म है, अब इन सब का सम ये देखिए सम प्लस लगा के ये इतना दिया हुआ 287, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 2 3 ये कितना जोड़िए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 टोटल कितना होगा 10, यानी कि इस पूरे को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक टर्म ये नहीं दिया हुआ है ना। अगर ये पता चला तो अब बीच का नंबर पता चला तो पूरा सम 287 दिया हुआ है, यानी कि हमको यहाँ पर ये x ही फाइंड करनी है, ये x है क्या आखिर, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज़ की यहाँ पर अंदर कितने और टर्म दिए ये भी नहीं पता है। जैसे इसमें 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं भाई 1 2 3 4 टोटल n = 4 है। टोटल टर्म कितने 4 है, और ये देख के साफ साफ पता चल रहा है एक फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, यानी कि इस पूरे सीरीज नंबर सेट में टोटल टर्म कितने 4 हैं। अभी यहाँ पर तो हमें वो भी नहीं पता है। देखिए यहाँ पर डैश डैश करके बीच में न जाने कितने टर्म है, 20 टर्म है कि 30 है कि 40 है कि 15 है कि 16 है, कितने, यानी कि हमें n नहीं पता है ना। n भी तो हमें पता करना होगा ना, कितने अंदर और टर्म में डैश डैश दिया हुआ ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये एपी सीरीज है कि नहीं। तो देखिए पहला टर्म ये है 1 4 7 10, तो कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए। सेकंड क्या है हमारा 4 है, 4 माइनस और ये 1 है, 4 - 1। देखिए क्वेश्चन में बोला तो नहीं है ना कि एक एपी सीरीज है, बोला तो नहीं है ना, सीधे बोल दिया सॉल्व द इक्वेशन। अब हम भाई कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर नंबर सेट दिए हुए हैं 1 4 7 10, तो पहले आप ये चेक कर लीजिए एपी सीरीज है कि नहीं। तो देखिए वहीं चेक कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम आ गया, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कीजिए, अगर ये सेम आ गया तो ये एपी सीरीज हो गया। तो सेकंड टर्म 4 है और फर्स्ट टर्म माइनस, तो 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब ये एक और चेक कीजिए, अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। अब देखिए थर्ड टर्म है, अब थर्ड में से सेकंड माइनस कीजिए, तो थर्ड टर्म क्या 7 है माइनस सेकंड टर्म क्या 4 है, तो 7 में से 4 माइनस किया 3 आया। अच्छा अब देखिए अब फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस कीजिए। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का यही तरीका है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कीजिए, फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस कीजिए। तीनों का वैल्यू अगर सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम आता है, माइनस करने पर सेम वैल्यूज आती हैं, तो वो एपी सीरीज हो गया। तो फोर्थ टर्म क्या है 10 माइनस थर्ड टर्म क्या है 7, तो 10 में से 7 गया 3 आया। तो आप देख सकते हैं माइनस करने पर 3 आ रहा है, तो ये हमारा एक एपी सीरीज हो गया, यानी कि 1 4 7 10 और ये डैश 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 एक्स जो क्या है इज ए एपी सीरीज। ये एक एपी सीरीज है, ये क्या है एक एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज इसको हम बना लेते हैं, कैसे लिखेंगे एपी सीरीज 1 4 7 10 डैश 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 एक्स, ये एपी सीरीज है। और इस एपी सीरीज का जो सबसे लास्ट टर्म है ना एक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 पर यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है भाई 4 दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें एक्स ही तो फाइंड करनी है। लेकिन इस पूरे एपी सीरीज का जो सम है, मतलब जितना टोटल टर्म है सम जो करेंगे पूरा टर्म सम करने पर जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 287, ठीक है। तो सबसे पहले जो एपी सीरीज दिया हुआ ना, इसमें ये फर्स्ट टर्म क्या है ए फर्स्ट टर्म क्या 1, तो इसको किससे डिनोट करते हैं ए से, मालूम है आपको फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं ए से या फिर A1 से, दोनों का मतलब एक ही, A1 बोली चाहे वो कितना दिया 1 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया 3 है, ठीक है ये हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर इस एपी सीरीज में एक्स क्या है, एक्स क्या है लास्ट टर्म है, एक्स क्या है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जो होता है उसको AN से डिनोट करते हैं, या आप L भी बोल सकते हैं या AN भी बोल सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि सबसे लास्ट टर्म जो है nth टर्म वो हमारा x है,
यानी कि लास्ट टर्म ए एन, यानी कि लास्ट टर्म की जो वैल्यू ए एन जो है वो कितनी दी हुई, एक्स दी हुई है, ए एन इक्वल टू एक्स ये दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन में ये 287 मैंने बता दिया कि पूरे टर्म का सम कितना दिया हुआ, टोटल सम 287, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एस एन। एस एन क्या बताता है, जो भी एपिक सीरीज है ना उसमें जितने भी टर्म है उनका टोटल सम एस एन से डिनोट करते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 287 हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए एपीसी में दो फार्मूला यूज होते हैं, एक ए एन इक्वल टू ए प्लस, एक ये फार्मूला यूज होता है, दूसरा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो देखिए इस एपी सीरीज में मैंने आपको क्या बताया कि 1 4 7 10 बीच में डैश डैश है, अंदर और भी टर्म है। तो टोटल कितने टर्म है एपी सीरीज में, तो सबसे पहले तो देखिए हमें यहाँ पर एन फाइंड करना होगा। एन टोटल टर्म जब हमें पता चल जाएगा, मान लीजिए एन हमारा 40 आता है, तो एन 40 है, तो कहने का मतलब एन अगर मान लीजिए 40 आता है तो 40 क्या बता रहा है, वो 40 ये बता रहा है कि इस एपी सीरीज में टोटल 40 टर्म है और एक्स जो है ना वो 40th टर्म पर है। जैसे यहाँ पर 7 जो है 21 टर्म पर है, 3rd टर्म पर है, 10 क्या है 4th टर्म पर है। तो x अगर n जब आ जाएगा n, तो n की वैल्यू अगर 40 आती है, वो क्या बता रहा है कि जो x है ना 40th टर्म पर है, 40th टर्म पर है। यानी कि हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि x जो है 40th टर्म पर है। तो जब हमें टर्म पता चल जाएगा तो फिर हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो फार्मूले यूज होते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 तो ए एन जो है हमारा यहाँ पर कितना है, ए एन जो है वो x दिया हुआ है, तो ए एन जो है यहाँ पर x है, तो इसकी जगह x रखिए, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, x इक्वल टू ये क्या है ए की वैल्यू कितनी दी हुई, ये देखिए 1, ये कितना 1, तो यहाँ पर 1 लिखिए। ठीक है, ए हमारा क्या 1 है, फिर प्लस एन तो हमें पता नहीं, एन माइनस 1 ये तो नहीं पता है ना हमें, ए एन हमारा x है इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है, एन माइनस 1 डी कितना है 3 है, डी हमारा कितना है 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसे ही रहने दीजिए हमारा, वही x इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, ये भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा दूसरा हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन कितना दिया 287, तो यहाँ 287 लिखिए इक्वल टू 287 इसकी जगह लिख दिया, एन अपॉन 2, तो एन तो फाइंड करना है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 1, तो 1 प्लस एन तो हमें फाइंड करना है, डी कितना दिया हुआ 3, ये आ गया हमारे पास, डी कितना आ गया 3 आ गया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर तो 287 इक्वल टू ये एन अपॉन 2 1 जा 2 प्लस एन माइनस 1 और ये क्या इंटू 3 है, इंटू 3 है ना। देखिए ये जो आया है एक्स इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 3, ये ए एन जो है ना इसमें मैंने रखा है, तो ये इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमें भाई एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ये एन हमें पता चल जाएगा तो यहाँ जब हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन अभी ऐसी रहेगी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा हमने फॉर्मूला यूज़ किया एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, फिर 2a प्लस एन माइनस 1 डी, दूसरा ये है। तो एस एन दिया हुआ 287 इक्वल टू एन तो पता है नहीं, तो एन अपॉन 2 लिख दिया, 2 लिख दिया और ए की वैल्यू 1 है लिख दिया, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दिया कॉमन डिफरेंस 3 यहाँ पर रख दिया। तो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 287 इक्वल टू ये हो जाएगा एन अपॉन 2, ठीक है, और ये क्या है 2 प्लस ये एन माइनस 1 इंटू 3, तो 3 को एन से इंटू कीजिए तो 3n वही होगा ना, फिर 3 को 1 से इंटू कीजिए माइनस 3 बन जाए 3, ये होगा, ठीक है। तो 287 इक्वल टू एन अपॉन 2। अब ये देखिए ये 3n है, अच्छा ये माइनस, ये इसका साइन क्या है +2 है, ये -3 है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस कीजिए तो 1 आएगा। अब क्योंकि 3 बड़ा इसलिए है नेगेटिव साइन, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ये पूरा टर्म ऊपर वाला इंटू होगा, ये वाला ये ऊपर है ना न्यूमरेटर में है, तो 1 से ये पूरा इंटू होगा, तो n 3n माइनस 1 इक्वल टू, और ये 2 से इंटू कीजिए तो 287 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो n 3n माइनस 1 इक्वल टू इंटू कीजिए 2 7 14, 2 16, 17, 2 2 4 5, ये हो गया। अब ये देखिए ये n है और ये ब्रैकेट में, इनके बीच में इंटू का साइन है, n को 3n से इंटू करेंगे, तो n को 3n से इंटू करेंगे तो 3n स्क्वायर हो गए, तो हम जानते हैं, फिर माइनस n को 1 से इंटू करेंगे तो n आएगा इक्वल टू, और ये क्या है 574 और 3n स्क्वायर माइनस n, अभी 574 इधर आएगा
तो निगेटिव में हो जाएगा, हम क्यों इसको इधर लेकर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, देखिए क्वेश्चन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो ये 3 है और ये 574 है, तो 3 × 574 कितना होता है, तो इंटू कर लीजिए 574 और ये 3 है, ठीक है। तो 3 4 12 का 2, 3 7 21 22 हो गया, 3 5 15 17, तो 1722 आ रहा है। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, चलिए 1722 है, एलसीएम लीजिए। तो पहले देख लीजिए इंटू सही है कि नहीं, तो ये 3 4 12, यस, इंटू 3 4 12 और 3 7 21 22, यस, ये आ गया। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2 से लेते हैं, 2 × 16, 2 6 12, ठीक है ना, 2 1 2। अब किससे जाएगा ये जाएगा यस 3 से जाएगा, तो 3 2 6, 3 8 24, 3 7 21। अब ये जाएगा 7 से, 7 4 28, 7 1 7। अब ये नहीं जाएगा कहीं पर भी। तो अब देखिए हमारे पास ये इतने नंबर आ रहे हैं 2 3 7 और दूसरा आ रहा है 41। तो ये 4 नंबर है 2 3 7 पर। इसी को सेट करके हमें क्या लेकर आना है, बीच में क्या है -n यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि हमें 1 लेकर आना है भाई। कोई भी नंबर 1 तो सभी में इंटू होता है ना, तो यही नंबर सेट करके हमें 1 लेकर आना है। तो देखिए 2 3 6 और 6 7 42, ये पूरा इंटू करने में 42 हुआ और ये क्या है चौथा नंबर 41 है। तो 42 में से 41 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 42 और 41 इंटू करेंगे तो ये भी नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या इक्वेशन है हमारी, 3n² - 1n, 1n बोली चाहे n बोलिए, मतलब एक ही है, ठीक है ना। फिर क्या -574 = 0, तो 3n²। अब देखिए यहाँ पर -1 है ना, क्या है -1, तो -2 नंबर क्या है हमारे पास, 2 नंबर हमारे पास क्या है 42 और 41 है। तो इसको कैसे सेट करेंगे कि -1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो -42 + 41 इस तरीके से करेंगे। तो देखिए माइनस प्लस माइनस तो 1 भी आ जाएगा और विथ नेगेटिव साइन। तो सेट कीजिए -42n + 41n -574 = 0। अब देखिए हम यहाँ 4 पेयर है इसका, और इसमें 2 को पेयर बनाकर कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए ये 3 यहाँ 42 है, तो 3 कॉमन आएगा, 3 और n² है, यहाँ n है तो n कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा n माइनस, अब देखिए 3 से चला जाएगा तो 3 × 3 और 3 4 12, n - 14 आया, ठीक है। फिर प्लस ये क्या है 41, सॉरी यहाँ पर देखिए ये इसमें क्या कॉमन आएगा 41 आएगा, 41 आएगा कॉमन। ये 41 से ये कट जाएगा, 41 के टेबल में 41 भी आता है, 571 भी आता है। तो इसको मैं अच्छे से देती हूँ। क्या है हमारे पास, क्या आया 3n² - 42n + 41n -574 = 0, ये आ रहा है हमारे पास ना। तो इसमें तो 3n कॉमन आ रहा था, तो n बचेगा -14 प्लस इसमें कॉमन देखिए 41 आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा n -41, 42 जा कितना 41, 14 जा, यहाँ पर 14 कॉमन आएगा = 0। 41 14 जा कितना होता है 574, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या कॉमन आएगा 41, तो अंदर क्या बचेगा n - 14। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आया, n - 14 इसमें भी, n - 14 इसमें भी है, तो बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा 3n + 41। देखिए मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बता दिया है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी, तो आप जानते हैं इतना। जस्ट ये इक्वेशन है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो इतना आया, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, यानी कि n - 14 ये भी 0 हो गया, और 3n + 41 ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकलेगी, 3n - 14 = 0, n लिख लीजिए, -14 इधर लेके जाएंगे तो +14 हो जाएगा, तो एक n ये आया। दूसरा यहाँ से n की वैल्यू निकाली तो 3n = ये +41 इधर जाएगा तो -41 हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी निकलेगी -41। अब क्योंकि n इंटू के साथ है, 3 इंटू के साथ इसके साथ इंटू में 3 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n की 2 वैल्यू आ रही है, 14 और -41/3। तो n क्या बताता है, टोटल टर्म बताता है। तो टोटल टर्म फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 21 टर्म, 22 टर्म, ये ऐसे ही नहीं रहता भाई, एक नंबर रहता है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं रहता है टर्म। कभी फ्रैक्शन, कभी आपने सुना है कि 1/2 टर्म, 4/3 टर्म, ऐसा नहीं सुना है ना। तो ये हमारा नहीं होगा, n की वैल्यू ये कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो n 14 आया है, यही इसका एक्चुअल आंसर है, n = 14। अभी n = 14 बता क्या रहा है, n = 14 ये बता रहा है कि जो हमारा ये जो AP सीरीज है ना, इस AP सीरीज में टोटल जो है 14 टर्म है। कितने, टोटल 14 टर्म। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल टर्म कितने 4 है, यहाँ पर n = 4 हो गया। अब यहाँ पर n = 14 आने का मतलब है कि यहाँ पे इस पूरे ये जो सीरीज है ना 1 4 7 10, और यहाँ बीच में डैश डैश दिया हुआ, यहाँ x दिया हुआ, इनके बीच में और भी टर्म है, 10 के बाद और भी टर्म है। टोटल कितने टर्म है, 10 और x के बीच में कितने नंबर है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ टोटल टर्म इसमें जो है ना 14 है, मतलब टोटल 14 टर्म इसमें है AP सीरीज में। तो 14 टर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लास्ट टर्म x है,
जो हमारा जो एक्स है ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, ये 14th टर्म पे तो हुआ भाई, 14th टर्म पर ही तो एक्स हुआ। एक्स जो है किस टर्म पर है, 40th टर्म पर। जैसे 7 क्या है, 3rd टर्म पर है। तो हमें n14 पता चल गया ना कि टोटल टर्म एपी सीरीज में टोटल 14 टर्म है, तो लास्ट टर्म हमारा एक्स है, यानी कि 14th टर्म पर ही तो एक्स होगा ना, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक इक्वेशन हमारी ये आई थी ना, एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू 1 + n - 1 × 3 ये आया था। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड, भाई हमें क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन क्या बोला, सॉल्व द इक्वेशन मतलब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे तो पहले हमें ये पता करना होगा कि एक्स किस टर्म पर है। जैसे 7 3rd टर्म पर है, 10 ये 1st टर्म पर है, 2nd टर्म पर, 3rd टर्म पर, 4th टर्म पर है। उसी तरह से एक्स भी तो किसी टर्म पर होगा ना। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम एन पता करेंगे ना। तो एन हमें पता चल गया 14 है, और ये सबसे लास्ट में भी है, तो भाई लास्ट में तो 40th टर्म पर ही तो होगा। तो हमें यहाँ पर ये एन पता चल गया। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 1 + n, n कितना 14 - 1 × 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 14 में से 1 गया, क्या बचा 13, 13 हो गया। और 13 3 × 39 और 1 + 39 क्या हो गया 40, यानी कि x = 40। तो अगर इसको और अच्छे से एपी सीरीज आप लिखना चाहें तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए 1 4 7 10 डैश 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 x, यहाँ लास्ट में x है ना, देखिए x क्वेश्चन, देखिए x लास्ट में है ना, तो यहाँ पर x लिखिए तो कितना है 40। ये आ गया हमारा x की वैल्यू, हमें यही फाइंड करनी थी। और ये किस टर्म पर है, 14th टर्म पर है। ये देखिए n14 क्या बता रहा है, n14 बता रहा है कि इस टर्म पर ये 40 है, 14th टर्म पर 40 है हमारा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया।